ज़िंदगी बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहो तो चुटकियों में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमें अपनी ज़िंदगी बोरिंग सी लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बोरिंग चल रही है, ज़िंदगी में कुछ नया ही नहीं हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं रह पाते हैं। ऐसा लगता है कुछ नया ही नहीं हो रहा है और क्या बोरिंग सी ज़िंदगी है, वही रोज़ का खाना पीना और घर का काम, यही सब कुछ चलता रहता है। कुछ नया इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है ज़िंदगी में। तो हमें अपनी ज़िंदगी बोरिंग सी लगने लग जाती है। हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ नए-नए बदलाव हों। तो ये बदलाव और कोई नहीं कर सकता दोस्तों, आप ही हो। आप ही हो जो एकमात्र इंसान जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? इनके लिए मैं सिर्फ़ 5 बातों को आपको बताऊँगी, जो कि आपको फ़ॉलो करनी है और उन्हीं बातों को फ़ॉलो करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग देख सकते हो, बदलाव देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी बदलने की शुरुआत करने से पहले जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, उनमें से पहली जो बात है वो है कि आप अपने आप के लिए समय निकालिए, मतलब अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए। आप सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि आप 10-5 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज़ के लिए टाइम निकालिए, जिससे कि अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, मतलब आपका मन इधर-उधर विचलित नहीं होता है, थोड़ा मतलब काम पे फ़ोकस होता है। ये आप करके देखिएगा, क्योंकि मैंने करके देखा है। मैं डेली करती हूँ, ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, घर में काम भी बहुत होता है, तो इस और मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं सिर्फ़ 10 या 5 मिनट 15 मिनट 10 या 15 मिनट योगा करती हूँ सुबह, और उससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आप भी अपने लिए एक्सरसाइज़ के लिए टाइम निकालिए। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप डेली एक किताब पढ़िए। एक किताब मतलब एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ़ 1 पेज पढ़िए। 1 पेज भी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो चाहे आप उसमें से 2 श्लोक पढ़िए या कोई एक 1 लाइन का मोटिवेशनल जो थॉट होता है वो पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर। डेली आपको किताब पढ़नी है। जितना टाइम मिलता है आप वो अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा आप चाहते हैं, तो मतलब आप पढ़ सकते हो। ऐसे क्या होगा दोस्तों कि जब आप डेली मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपकी हैबिट बनती जाएगी, आदत बनती जाएगी, और आप वो मतलब पहले दिन 1 श्लोक पढ़ोगे, दूसरे दिन दूसरा, फिर आपकी आदत बनती जाएगी, फिर आप 1 पेज पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, फिर पूरा चैप्टर खत्म करोगे। इस तरह से आपकी आदत बनती जाएगी पढ़ने की, और आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती जाएँगी किताबों से। और आपकी आदत किताब पढ़ने की बन गई, तो मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि किताबों से दोस्ती करिए, किताबों से दोस्ती करिए। तो अगर आप किताबों को दोस्त बना लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी 101% बदल जाती है। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की आदत बनाइए। 4 बजे, 5 बजे, अगर आप 4-5 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो एट लीस्ट 6 बजे तो उठ सकते हैं। 6 बजे उठ कर के अपना नहाना, धोना, घर का काम सारा, जो भी आपके काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठने से आपका मन पूरे दिन मतलब शांत रहता है, विचलित नहीं होता। पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। सुबह ही आपके सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, वो आप कर लेते हो, और पूरे दिन की प्लानिंग बना लेते हो अगर आप सुबह ही, तो आपको पूरे दिन परेशानी नहीं होती। आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाता है जैसे आपको पता ही नहीं चला। तो मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि वो सुबह जल्दी उठ कर के नहा धो करके अपने कामों से मतलब फ्री होकर के सुबह ही पूरे दिन का प्लान बना लेते हैं कि आज मुझे क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है। तो इसी आदत से उनका पूरा दिन मतलब अच्छा जाता है, और दिन अच्छा जाता है तो महीने भी अच्छे जाते हैं, मतलब साल भी अच्छे जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी बदल सी जाती है। तो ये आदतें हमको ज़रूर अपनानी चाहिए। तो तीसरी आदत ये हो गई दोस्तों, और चौथी आदत जो है कि थोड़ा-सा टाइम भगवान के लिए निकालिए, मतलब गॉड के लिए निकालिए। चाहे आप 2 मिनट निकालिए, लेकिन निकालिए ज़रूर। 2-5 मिनट तो हर कोई निकाल सकता है फ्रेंड। सुबह जल्दी उठ कर के आप नहा धो कर के पूजा में मन लगाइए, थोड़ी सी पूजा कीजिए।
ज़्यादा नहीं तो आप 1-2 श्लोक भगवान के सामने बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट तो हर कोई निकाल सकता है। तो इस आदत को आप अपने आप में डालिए, देखिएगा फिर आपकी ज़िंदगी कैसे चुटकियों में बदल जाती है। तो पूजा करना, भगवान में ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा मन शांत रहता है और मन शांत रहता है, हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस वजह से हमारी ज़िंदगी में थोड़े-थोड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आप इस आदत को भी अपना सकते हो। तो 4 बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, अब चलते हैं 5वीं बात पर। तो फ्रेंड 5वीं जो बात है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो आप वो अपनी ज़िंदगी को चुटकियों में बदल लेंगे। तो फ्रेंड 5वीं बात जो है कि ये है, आप सोशल मीडिया मतलब फ़ोन तो चलाते ही हैं, सोशल मीडिया यूज़ तो करते ही हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि सोशल मीडिया अपने काम तक के लिए सीमित रखिए। आप फ़ोन चलाते हैं तो बस आपके अपने काम की चीज़ों को देखिए और फिर मत देखिएगा। जितना आप सोशल मीडिया से कम लगाव रखेंगे ना, उतना ही आपकी ज़िंदगी में चेंज होता चला जाएगा, आप देखिएगा। और मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ़ यूट्यूब चलाती हूँ, वो भी अपने वीडियो के लिए या फिर अपने वीडियो के कंटेंट बनाने के लिए, बस यही चलाती हूँ मैं। ज़्यादा मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पे मेरा ध्यान है ही नहीं है। मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। तो आप भी अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।